सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय जो सरकार ने, बीजेपी ने जो पूज्य शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, उसके विषय पर बात करेंगे। तो भाई, सरकार के ऊपर आज वही बात फिट बैठ रही है। एक वो कहावत है ना, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। तो यही काम आज सरकार के साथ हो रहा है। शंकराचार्य जी की सबसे पहले तो सबको उपलब्धियां पता होनी चाहिए। कहीं भी अगर मंदिर को किसी को खरोच आती है तो सबसे पहले शंकराचार्य जी खड़े मिलते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा शंकराचार्य भगवान ने दिलवाया है। और कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा कुछ भी बोल देता है उनके खिलाफ। और जो ये बीजेपी की जो मंडली है ना, जिसको ये अपने आप को साधु संत बोलते हैं, राम भद्राचार्य, एक वो कौन सा पर्ची बाबा बागेश्वर वाला, उन्होंने आज तक एक आवाज तक नहीं उठाई कि भाई हमारे मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं। तो आपके साथ तो वो बातें हो रही है कि आपकी मौत तय है और आप शहर की तरफ भाग रहे हो, शंकराचार्य जी की तरफ भाग रहे हो। आप सनातन धर्म को बदनाम करने में जुटे हो, आप सनातनियों को बांटने में जुटे हो। चाहे यूजीसी का कानून हो, उसमें नया कानून जोड़कर आपने सनातनियों को बांटा। तो अब जो मुद्दे की बात वो ये है कि भाई, तुम इतना शंकराचार्य जी को बोलने का मौका ही क्यों देते हो। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दो, गौ हत्या बंद हो जाओ। इतनी तो बातें बोलते हैं वो। इस पर ना तो प्रधानमंत्री ने, ना गृह मंत्री ने, ना योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। आप उनकी आवाज बंद कर दो, उनका मुद्दा खत्म, उनका तो सब मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। वो तो बस गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए लगे हुए हैं। आप उनको कांग्रेसी बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। आप उनके मुद्दे को ही खत्म कर दो। ये तो 1 महीने का भी काम नहीं है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना, गौ माता पर राष्ट्रीय नीति बनानी। आप तो केरल में, तमिलनाडु में, नॉर्थ ईस्ट में और अन्य भी कई राज्यों में सरेआम गौ माता की हत्या करवा रहे हो। कत्ल खानों को तुम लाइसेंस देते हो। और जमाना भी कैसा आ गया है, जो गौ मांस से पैसा कमा रहे हैं, उनसे फंड लेते हैं, उनको तो हिंदू बोला जा रहा है। जो बिल्कुल सभी परिस्थितियों के सामने अड़े हुए हैं। अगर उनको भी भाई, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है शंकराचार्य जी के पास, कि वो अपना फ्री में अपनी जान को दांव पर लगा के घूम रहे हैं। वो भी इनकी तरह थोड़ी सी वो चाटुकारिता भी नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं। तो उनके पास तो बहुत कुछ है, वो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। अपना सनातन धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। वो ओमान से हलाल का सर्टिफिकेट लाने वाली सरकार शंकराचार्य जी से ये पूछती है कि आप ये बताओ कि आप शंकराचार्य हो या नहीं। तो पहले तो भाई आप अपनी डिग्री दिखा दो, जो लोग ऐसे पूछ रहे हैं। और जहां तक बात आप कांग्रेसी बोलते हो, तो मैं तो इलेक्शन कमीशन को लिखित में दे चुका हूं कि जैसे अमेरिका में कानून है, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कानून बनाओ कि जिसके माता और पिता ने भारत भूमि पर जन्म लिया हो, वही देश में चुनाव लड़ सके या राजनीति में दखल दे सके। उस पर आपने तो कुछ किया नहीं अभी तक। एक मुझे बस मेल कर दिया कि हाँ, हम भविष्य में आपसे बात करेंगे। भविष्य में भाई, जब तुम मर जाओगे, जब बात करोगे मुझसे। तो तुम्हारी मौत तय है भाई। और बात ये नहीं है कि मैं फिर हर सनातनी से बात बोलना चाहता हूँ, विरोध बीजेपी पार्टी का नहीं है। विरोध है उसमें बैठे हुए नकारा लोगों का, जो सनातन का चोला ओढ़े हुए हैं और हर दिन भारत की पवित्र भूमि गौ माता के खून से नहा रही है। इनके पास तो ये भी रिकॉर्ड नहीं है कि जैसे ये गऊ को माता बोलते हैं ना, तो इनके पास तो ये भी रिकॉर्ड नहीं है कि किस राज्य में कितनी गऊ कैसे मरी। गऊ को माता मानते तो माता के तो रिकॉर्ड मिलते हैं। किसी की माता का देहांत हो जाता है तो उसको तो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है। आप इनका रिकॉर्ड भी नहीं रखते। तो अंधभक्त बनने की जगह सच को सच और गलत को गलत बोलो। और मैं तो हर बात यही बोलता हूं कि एक ही हिंदू संगठन हो। ये तो जितने भी संगठन इधर उधर बने घूम रहे हैं, इनको सबको एक में मर्ज करो। और बीजेपी चलो ठीक है, एक मंच है, सनातन का नाम ये चोला उड़े, लेकिन असली सनातनी पार्टी बनानी है बीजेपी को। ये तो देश का सत्यानाश कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी के साथ हर हिंदू खड़ा है। और हमारे जो हिंदुओं के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ हमारे भाई शंकराचार्य हैं। अगर किसी अंधभक्त को इस बात से मिर्ची लगती है तो लगती रहे भाई।
हम तो बोलते हैं कि भगवान राम के भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो, ये नेताओं के भक्त मत बनो। अब इल्जाम तो मोदी जी पर भी एफ-3 फाइल में नाम है, उस पर तो तुम कुछ नहीं बोलते। तो ये बातें हैं, और सनातनियों को इस पर आवाज उठानी चाहिए। जो हमारे धर्म के जो श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कोई भी हिंदू नहीं सहेगा। चाटुकारिता करती हो तो हम भी कर लेते भाई, हम भी बोलने लग जाते, इनके जयकारे लगाने लग जाते, हमें भी अच्छा सब कुछ मिल जाता, लेकिन इससे देश का भला थोड़ी होता। तो बिल्कुल शंकराचार्य जी के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रचा गया है, उन्होंने बोल दिया कि सांच को आंच कैसी। भाई वो तो भगवान का रूप है, हमने तो उनको देखा है, उनके चेहरे पर तेज देखा, उनकी बातें सुनी है हमने। अगर उनमें अगर किसी प्रकार की कमी होती तो वो सरकार से टक्कर थोड़ी लेते। सरकार से तो टक्कर वो लेगा ना जिसमें कोई कमी नहीं होगी। अब किसी किसी को आगे करके पीछे से उसको कठपुतली की तरह चला रहे हो ना, सब समझते हैं। तुमने सत्यानाश कर दिया सनातन धर्म का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और शंकराचार्य जी को खुलकर सपोर्ट करो। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा, और किसी भी राज्य में एक भी बूंद गौ माता के रक्त की भारत की पवित्र भूमि को ना छुए। आप ये काम कर दो उनका, तो अपने आप ही वो कुछ नहीं बोलेंगे। फिर ये इस पर तो कोई बोल नहीं रहा, इधर उधर की बातें कर रहे हो। कभी ये बताओ तुम शंकराचार्य हो या नहीं। कभी किसी को कठपुतली आगे खड़ा करके उसको, जो कोई स्वयं घोषित जगत गुरु अपने आप को बताता है, जो ब्राह्मणों में ही फूट डालता है कि वो अधम ब्राह्मण है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। एक उनका बयान सुन रहा था मैं मोदी जी के साथ बैठ के, कि मुझे अगले बार भी जन्म मिले ब्राह्मण में मिले। तुम क्या जातिवाद की खत्म करोगे भाई? ऐसे नकारा लोगों को और ऐसे बेवकूफ लोगों को अपना गुरु मत बनाओ। शंकराचार्य जी सभी, जितने भी हमारे ग्रंथ, जितने भी हमारे वेद, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, सबको उनको कंठस्थ याद है। और वो सनातन धर्म का कार्य करते हैं। एक भी मंदिर पर कोई खरोच आती है तो सबसे पहले आवाज उठाते हैं वो। और ये बात तो सबको पता होनी चाहिए कि अगर किसी इंसान में कोई कमी है तो वो सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकता, सरकार के खिलाफ वो कुछ बोलेगा ही नहीं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने शंकराचार्य भगवान को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता।